हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड फाइन. I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. In this series, we are solving previous year INMO questions, one question in each video. And so far, guys, we started with the year 2000, and so far we have completed till INMO 2012 completely. And currently, we are going through INMO 2013. And INMO 2013 का हम first question already कर चुके हैं. You can find that video posted already. And today we are going to solve the second question of INMO 2013. Okay. So that question is based on number theory. ठीक है, conceptually वैसा है. Okay. So we'll come to that. Before beginning, guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics since past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads, KVPY, etc. Right? Okay. तो गाइज बिफोर बिगिनिंग आई लाइक टू टेल यू कि आप जब वो क्वेश्चन होगा मैं आपको दिखा देता हूं. सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट. ठीक है ना, पहले अपने आप से सॉल्व करो इसको, देन ओनली इट इज बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. है ना, मतलब सीधा वीडियो देख के आपको कोई फायदा ही नहीं होगा. आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया, बट आफ्टर फ्यू डेज और वीक्स यू विल बी फॉरगेटिंग दिस थिंग. है ना, होल कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि इसको आपका एक प्रीलिमिनरी अटेम्प्ट करना बनता है. तो एटलीस्ट इसको 1-1.5 घंटा दो. उसके बाद भी अगर नहीं हो तो वॉच द सोल्यूशन ऑफ कोर्स, बट एंड देन यू ऑफ कोर्स गेन फ्रॉम दैट अ लॉट. ठीक है ना, लेकिन अगर सीधा सीधा देख लोगे बस वीडियो, उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा आपका. ठीक है, इट्स जस्ट सुपरफिशियल लर्निंग, एक्चुअल लर्निंग नहीं होगा उस केस में. ठीक है, सो प्लीज ट्राई इट आउट एंड देन आफ्टर दैट अगर नहीं क्वेश्चन होता तो ही सोल्यूशन देखो. ओके, ऑलराइट. So guys, I'm assuming that you guys have solved it already. Okay, now you guys have solved it. Pause कर सकते थे आप वीडियो, है ना. So I hope आप सबने अटेम्प्ट कर लिया इस क्वेश्चन को, है ना, अपना अटेम्प्ट दे दिया है. तो अभी हम ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को. लेट अस डिस्कस इट. ओके, सो द क्वेश्चन सेज फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स m n. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स है पहली बात m और n, ध्यान रखना है इस बात का. ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स m and n एंड प्राइम्स p ग्रेटर देन इक्वल टू 5. p जो प्राइम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, सच दैट this equation is hold true. The equation holds true. तो guys इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे. let us open it up. so 4m cube plus m square plus 12m. राइट साइड पे क्या है, 3p पावर n माइनस 3 है. 3 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं. प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स p पावर n. राइट, ये फॉर्म आ गया. सो गाइज व्हाट यू कैन सी हियर इज, आप लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान से देखोगे वो फैक्टराइज हो पा रहा है. कैसे? इफ यू टेक m स्क्वायर कॉमन सिंपली इट्स 4m प्लस 1 प्लस 12 और 3, 12m और 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा. यू विल आल्सो अगेन हैव 4m प्लस 1 इनसाइड, राइट, व्हिच इज इक्वल टू 3 टाइम्स p पावर n. सो गाइस दिस इक्वेशन आफ्टर फैक्टराइजेशन विल बिकम 4m प्लस 1 इनटू m स्क्वायर प्लस 3 is of the form 3 times p power n, right? And this is one of the intermediate equations which is very important. अब क्या करेंगे गाइस, देखो p तो अलग बात है गाइस. राइट साइड पे एक 3 है आपके पास और जो p है वो 5 से बड़ा है. सो देयर इज अ सिंगल 3 ऑन द राइट हैंड साइड. व्हाट डज दैट मीन? इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, या तो 3m स्क्वायर प्लस 3 को डिवाइड करेगा या फिर 4m प्लस 1 को डिवाइड करेगा. राइट, दिस इंप्लाइज आइदर 3 डिवाइड, जो राइट हैंड साइड पे 3 लिखा हुआ है दैट डिवाइड्स आइदर m स्क्वायर प्लस 3, या तो इस टर्म को डिवाइड करता है या फिर वो 3 जो है 4m प्लस 1 को डिवाइड करता है. राइट, ये केस आएगा. आइदर इट डिवाइड्स 3m स्क्वायर प्लस 3 और 4m प्लस 1. नाउ लेट अस सॉल्व देम साइमल्टेनियसली गाइस. m स्क्वायर प्लस 3 तो ऑलरेडी डिविजिबल है. सो 3 डिवाइड m स्क्वायर व्हिच मींस 3 डिवाइड्स m, है ना. दिस थिंग मींस क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है m स्क्वायर प्लस 3 तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है तो उसको तो हटा दो. Now it gives us 3 divides m square. m is an integer, तो m को जो होना पड़ेगा 3 का मल्टीपल ही होना पड़ेगा. So m 3 must divide m basically, right? और guys 4m plus 1 को मैं 3m इसमें से निकाल सकता हूँ. I can say that 3 divides m plus 1, क्योंकि 4m को मैं 3m plus m लिख सकता हूँ. So m should divide m plus 1, right? So from this thing guys, there I'll have making two cases. 3 divides m का क्या मतलब है? m square भी लिख सकते हो, देखो does not matter, है ना. 3 divides m square and 3 divides m in this case will be the same thing. So let it leave as 3 divides m, which means there are two possibilities guys. Either m is of the form 3k, 3 का मल्टीपल होगा ना इसका मतलब, right? Either m is of the form 3k or
or 3 m plus 1 is of the form 3k, right? Which means or m is of the form 3k plus 2, so that m plus 1 जब आप करोगे तो वो 3 से divisible हो जाए, right? These are the two possibilities. First, either m is equal to m is of the form 3k, or second case m is of the form 3k plus 2, correct? तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इनको. Let us pick the first case. If m is of the form 3k, right? Let us pick m is of the form 3k. So what happens then? Put कर देते हैं इसको इसमें, right? Let us put this equation. m को 3k डाल देते हैं. तो फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी? m इक्वल टू 3k, तो 12k प्लस 1 एंड m की वैल्यू 3k है, सो 9k स्क्वायर प्लस 3 इज ऑफ द फॉर्म 3 टाइम्स p पावर n. सो ऑफ कोर्स गाइज ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना? इस 3 को और इस 9 को कैंसिल करेगा. सो योर इक्वेशन विल गेट सिंप्लीफाइड टू, ऐसा लिखते हैं 3k स्क्वायर प्लस 1, 3k स्क्वायर प्लस 1 मैंने पहले लिख दिया, और इंटू 12k प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म p पावर n. देखो नाउ इट बिकम्स इंटरेस्टिंग गाइस. 3k स्क्वायर प्लस 1 इंटू 12k प्लस 1 इज इक्वल टू p पावर n. यहाँ पे गाइस एक चीज का ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, राइट? सिंस m वॉज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आपके पास जो k की वैल्यूज होंगी, k वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? ठीक है ना? m की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, सो k की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर होगी. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर गाइस, p पावर n है, इन दोनों में से कोई भी ब्रैकेट 1 तो हो नहीं सकता, राइट? बिकॉज अगर आप k की मिनिमम वैल्यू 1 भी डालते हो तो 4 and 13 बन रहा है, राइट? सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? इट इंप्लाइज दैट इफ दिस इज ऑफ द फॉर्म p पावर लेट्स से यू कैन से p पावर अल्फा, सो देन दिस इज p पावर बीटा. लॉजिकली सोचते हैं गाइस, दोनों टर्म्स मतलब जो दोनों टर्म्स है आपके पास, दे शुड बी सम पावर ऑफ दैट p प्राइम, करेक्ट? होना ही चाहिए, और कोई टर्म तो वहां पे है भी नहीं, और दोनों में से कोई भी 1 नहीं हो सकता, सो दैट वन ऑफ द टर्म इज 1 और दूसरी टर्म p पावर n हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है. सो इट मींस बोथ द ब्रैकेट्स शुड बी ऑफ द फॉर्म p पावर अल्फा एंड p पावर बीटा. सो गाइस यहाँ पे एक बात सोचो, यहाँ पे ऑफ कोर्स आउट ऑफ द टू वन ऑफ द क्वांटिटीज विल बी ग्रेटर, तो उसको वो डिवाइड करेगा ना, ठीक है ना? मतलब दोनों का जीसीडी p होना चाहिए, आप ऐसा कह सकते हो, या तो p या फिर p की पावर कुछ होना चाहिए रादर, राइट? बट व्हाट वी कैन से इज कभी कोई बड़ा होगा कभी कोई बड़ा होगा, तो उसके बारे में चेक करते हैं. यू कैन सी गाइस 3k स्क्वायर प्लस 1, हमें पता है क्वाड्रेटिक डिग्री 2 वाले टर्म ज्यादा तेजी से बढ़ता है, सो वी नो आफ्टर अ व्हाइल दैट टर्म इज गोइंग टू बी ग्रेटर, राइट? तो एक काम करते हैं ना, दोनों ये इक्वल रख के देखते हैं, पहले साइड पे सोच के देखते हैं कहां पे वो इक्वल आते हैं. ठीक है, मुझे ये मालूम दिख रहा है यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1 है. देखो k इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, k इक्वल टू 1 पे ये फर्स्ट ब्रैकेट 4 है, सेकंड ब्रैकेट 13 है. ऑफ कोर्स 12k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3k स्क्वायर प्लस 1 फॉर k इक्वल टू 1. नाउ यू सी, जैसे जैसे आप k की वैल्यूज बड़ी करोगे गाइस, वो गैप छोटा होता जाएगा, सिंस देयर इज k स्क्वायर देयर. कुछ देर तक तो वो 12k प्लस 1 उससे बड़ा रहेगा, बट आफ्टर वाइल आप सिंपल सा k को 10 डाल के देखो, है ना? इट्स 301 एंड दैट इज 121, है ना? तो काफी ऑफ कोर्स उसको एक्सीड करेगा आफ्टर वाइल. सो लेट अस थिंक, सी व्हिच क्वांटिटी इज दैट जहां पे वो इक्वल हो जाते हैं. सो मैं इसको साइड पे थोड़ा सा करके दिखा रहा हूं. सो 3k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12k प्लस 1, राइट? 1 विल कैंसिल, बहुत सिंपल है ये देखना, तो कब इक्वल होंगे, राइट? एंड जो बचेगा 3k स्क्वायर इक्वल टू 12k. तो देखो गाइज यहाँ पे k भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि k 0 तो है नहीं, एंड 3 विल कैंसिल 12 फॉर 4. सो यू कैन सी कि k इक्वल टू 4 पे तो वो दोनों इक्वल हो रहे हैं, राइट? k इक्वल टू 4 पे एग्जैक्टली दोनों इक्वल हो रहे हैं, रादर वो भी हम सॉल्व करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, है ना? सो गाइज हमें ये दिख रहा है k इक्वल टू 4 पे तो इक्वल हो गए. आफ्टर k ग्रेटर देन 4 के लिए क्या होगा? 3k स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 12k प्लस 1. मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं. जस्ट ट्राई पुटिंग k एज 5 डालोगे तो क्या आएगा? 25 इंटू 3 75 प्लस 1. सो 3k स्क्वायर प्लस 1 गिव्स यू 76 एंड द अदर ब्रैकेट फॉर 5 गिव्स यू 61. छोटा हो गया ना? सो मेक 3 केसेस इनसाइड दिस. फर्स्ट केस, ओके, समझते हैं गाइस इसको. सो फर्स्ट केस व्हेन k इज ग्रेटर देन 4, ओके, k ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? दैट मीन्स 3k स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 12k प्लस 1, राइट? एक बात तो ये होनी चाहिए. सो अगर उससे बड़ा है, एंड गाइज इन दोनों का जो दोनों में प्राइम फैक्टर p आ रहा है सिर्फ, तो एक टर्म दूसरे को डिवाइड करनी चाहिए ना, राइट? सो इट इंप्लाइज दैट 12k प्लस 1 शुड बी डिविजिबल बाय 3k स्क्वायर प्लस 1, राइट? इससे डिविजिबल होना चाहिए ना, करेक्ट?
12k+1 अपॉन 3k² + 1 डिवाइड होना चाहिए। तो गाइस वेरी सिंपल हम काम करते हैं, इसमें तो तीन ही वैल्यूज, सॉरी k greater than 4 के लिए, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया ना हमने, ओके उल्टा कर देंगे इसको, सॉरी उल्टा लिख दिया, छोटे टर्म से डिवाइड करेंगे ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3k² + 1 शुड बी डिविजिबल बाय 12k+1, डिवाइड होना चाहिए ना, दोनों का फॉर्म तो p पावर अल्फा एंड p पावर बीटा जैसा फॉर्म है। तो 3k² + 1 अपॉन 12k+1 शुड बी एन इंटीजर, दिस क्वांटिटी शुड बी एन इंटीजर, या डिवाइड होना चाहिए। तो कैसे एक और बात सोचते हैं, 12k+1 एंड 4 आर को प्राइम है ना, 12k+1 और 4 तो को प्राइम है, क्योंकि 12k 4 से डिवाइड होता है, 1 नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी को प्राइम विद 4। तो हम कैलकुलेशंस करने के लिए ना क्या कर सकते हैं, इसको इंटू 4 भी कर सकते हैं, ये टर्म भी तो इंटीजर होनी चाहिए। इफ 3k² + 1 अपॉन 12k+1 इज एन इंटीजर, सो एटलीस्ट 4 टाइम्स तो इंटीजर होना ही चाहिए। सो लेट अस सी क्या आएगा, इसको ओपन करते हैं। सो इट इज 12k² + 4 डिवाइडेड बाय 12k+1। सो गाइस 12k² के लिए हम +1 + k - k कर लेते हैं न्यूमरेटर में, राइट। सो आई कैन राइट एज, कैलकुलेशन के लिए व्हाट वी कैन डू इज +k - k कर लेते हैं, राइट, सो दैट इट विल फॉर्म, k कॉमन आ जाएगा। सो 12k + 1 सेम एज द डिनोमिनेटर, प्लस और माइनस k - 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12k + 1। तो गाइस देखो फर्स्ट टर्म में तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो दिस विल गिव यू k - 4 अपॉन 12k + 1, करेक्ट, ये आ गया। सो गाइस देखो k तो इंटीजर है, ऑलरेडी टेकन केयर, देख दो k इंटीजर है तो आराम से बढ़िया है। सो फॉर अवर सॉल्विंग वी हैव टू फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सेकंड पोर्शन, ये वाला जो टर्म है इट शुड बी आल्सो बी एन इंटीजर, है ना, डिवाइड कर रहा है उसको। बट गाइज यू कैन सी k = 1 के लिए, सॉरी 4 से बड़ा है ना, so for any value of k greater than 4 denominator is far greater than k - 4, right। so this quantity, जो ये वाली क्वांटिटी है आपके पास, right, this is always lesser than 1, है ना, this is always lesser than 1, तो कभी कोई इंटीजर आएगा ही नहीं, राइट। या फिर मैं इसको रादर ये लिखता हूं, दिस इज नेवर एन इंटीजर, है ना, क्योंकि देखो ना 12k + 1 कैन नेवर बी इक्वल टू k - 4, है ना, सिंपल सी बात है, इक्वल भी नहीं हो सकते, और k - 4 इज ऑलवेज लेसर देन 12k + 1। रीजन लिख देते हैं दैट, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, नेवर एन इंटीजर, व्हाई 12k + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन k - 4, राइट, और नेगेटिव में चले जाएगा, सॉरी k greater than 5 4 की बात कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन द डिनोमिनेटर, सो इट विल नेवर बी एन इंटीजर। So for this case k greater than 4 you get no solution, right, you have no solution, मतलब कोई k की वैल्यू के लिए वो बनेगा ही नहीं कि दो प्राइम्स हो जाएं सो दैट डिवाइड हो सके। तो डिवाइड नहीं हो रहा तो प्राइम प्राइम दोनों को p अल्फा p बीटा कैसे असाइन करोगे, हो ही नहीं सकता अगर एक टर्म दूसरे को कभी डिवाइड ही नहीं कर रहा तो, है ना। सो फॉर k greater than 4 देयर इज नो सोल्यूशन। सेकंड केस, अब गाइस हम क्या कर सकते हैं ना, सेकंड केस k लेस देन 4, है ना, k लेस देन 4 का मतलब है तीन वैल्यूज, दैट इज k = 1। अब चेक ही कर लेते हैं ना, k = 1 के लिए क्या होगा, k = 1 के लिए गाइस प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो 3 + 1 4 इंटू k को 1 डाला तो 13 बन गया। सो इट कैन नॉट बी अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी नहीं हो सकता, ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, क्योंकि k लेस देन 4 के लिए 12k + 1 is greater, so 3k² + 1 upon 12k + 1 should be an integer, right, so no solution आ रहा है यहाँ पे। so आप देख रहे हो 4 into 13 that is no solution, मतलब इक्वल टू प्राइम नहीं आ रहा, है ना, या फिर ओके मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ, किस में पुट करोगे आप k = 1, चलो मैं सब चेंज कर देता हूँ पहले, ओके। so guys for k less than 4 3k² + 1 is lesser than 12k + 1, which means 12k + 1 upon 3k² + 1 should be an integer, this should be an integer, right। so let us check for this thing, let us check, okay, first thing k = 1 डालते हैं, k = 1 के लिए क्या आ रहा है 13/4 which is not an integer। second thing k = 2 के लिए कितना आ रहा है 25/4
4 से 12 13, दैट इज अगेन नॉट एन इंटीजर। ये दोनों तो इंटीजर नहीं आ रहे ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एंड फाइनली द थर्ड केस, k इक्वल टू 3 के लिए क्या आ रहा है, 3 के लिए 12 इंटू 3 37, और ऊपर ही प्राइम आ गया, नीचे 27 प्लस 1 28, सो अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर। तो आप देख सकते हो k से छोटे, k लेस देन 4 के लिए हमने चेक ही कर लिया पुट करके, रादर देन फाइंडिंग सम जनरलाइज्ड थिंग, तीन ही वैल्यूज है, पुट करके देख लिया, नॉट एन इंटीजर, सो अगेन नो सोल्यूशन हियर एज वेल। सो k लेस देन 4 के लिए भी नो सोल्यूशन फॉर द दिस इक्वेशन, राइट। नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट गाइस। सो इसका मतलब थर्ड केस क्या बचेगा इसके अंदर, k इक्वल टू 4 का, है ना, k इक्वल टू 4 के लिए, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट, राइट। सो k इक्वल टू 4 इज द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट। फॉर दैट व्हाट विल हैपन, आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल आ रही है, बोथ आर इक्वल, 3 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 49, सो इट बिकम्स 49 इंटू 49, राइट। वो हमने पहले ही देख लिया कि इक्वल टू 4 के लिए इक्वल आ रहे हैं दोनों। सो 49 इंटू 49 इज p पावर n, सो ऑफ कोर्स p पावर n इज इक्वल टू 7 पावर 4, विच विल गिव यू, हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी थी, सॉरी, m n and p, सो यू कैन सी दिस गिव्स यू p इक्वल टू 7, p इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 4। तो ये आपका एक सोल्यूशन सेट आ रहा है which will correspond to what value of m, k की वैल्यू 4 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 3 12, ओके। सो एक सोल्यूशन सेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज क्वाइट सिंपल, और ये सॉल्व भी कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इफ यू आर पुटिंग m इक्वल टू 12, है ना, अब आप ओरिजिनल इक्वेशन पे जाकर भी देख सकते हो, इफ यू पुट m इक्वल टू 12 योर p विल बी इक्वल टू 7 एंड n विल बी इक्वल टू 4, सो दैट इज वन ऑफ द लेजिट सोल्यूशन, है ना। ये फर्स्ट सोल्यूशन आ रहा है जो कि लेजिटिमेट होगा, वैलिड होगा, ठीक है, वैलिड सोल्यूशन होगा। अब आते हैं सेकंड केस पे गाइस। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस सेकंड केस, m इक्वल टू 3k प्लस 2। तो पहले तो गाइस उसको सॉल्व करते हैं, है ना, m इक्वल टू 3k प्लस 2 को पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर और सॉल्व करते हैं। सो दैट इज अवर इक्वेशन, है ना, दिस इज द इक्वेशन, इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। सो m को 3k जब डालोगे आप, 4 इंटू 3 12, 12k प्लस 4, 12k plus 8 plus 1, so that will become 12k plus 9 and m square plus 3, so that is going to be m square is 9m square, sorry 9k square plus 3 into 2 6 into 2 12k plus 4 plus 3 is 7, this should be equal to 3 times p power n। so again guys you can see, तो थोड़ा scroll down कर लेते हैं अभी, ओके, ऊपर से जो देखना था वो काम हो गया है। so 3 will divide cancel this thing for 3, this thing for 4, right। so guys आपकी इक्वेशन क्या आ रही है यहाँ पे, 4k plus 3, 4k plus 3 into 9k square plus 12k plus 7 equal to p power n फॉर्म में होना चाहिए। so guys and do remember k is greater than 1, right, k is greater than equal to 1, हमने पहले भी लिखा था वहां पे that k is greater than equal to 1 in both cases। so guys for that thing यहाँ पे आप easily देख सकते हो 4k plus 3 and 9k square plus 12k plus 7, है ना। so the second bracket is always greater than 4k plus 3 of course, right। so we don't need to make cases like the previous thing, यहाँ पे जो केस बनाने पड़े थे, right, both terms are like one is always greater। so let me write, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, that 9k square, again मैं यहाँ पे पहले लॉजिक भी लिखते हैं, that again the logic behind thing is this thing is if this is p power alpha, this is going to be p power beta, right। so one should divide the other, क्योंकि one कोई भी नहीं हो सकता फिर से, no term can be one in this case as well, है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 7 है फर्स्ट ब्रैकेट का, सेकंड ब्रैकेट का मिनिमम वैल्यू 12 प्लस 7 19 प्लस 9 28 है, राइट। so let us see, so what I am claiming here is 9k square plus 12k plus 7 is always greater than 4k plus 3, ये हमेशा बड़ा है उससे, राइट, ये हमेशा बड़ा होगा बिकॉज, ओके लेट मी शो यू व्हाई, ओके इसको इधर लेके चलते हैं, यू विल गेट 9k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 is greater than 0, so you see the discriminant of this quadratic is negative, so it is true, this is always true, है ना, this is all for true for all positive k, at least positive केस के लिए true है, राइट, क्योंकि
k को पॉजिटिव रखोगे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है, राइट, सिंपल, फॉर k ग्रेटर देन 1, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो हमें एक ही केस देखना है, सो दिस इंप्लाइज, so what does this mean? Okay, this means that 9k square plus 12k plus 7 should be divisible by 4k plus 3, right, 4k plus 3 से divisible होना चाहिए। so again guys, इसमें क्या tactics हम यूज करेंगे, again वही लॉजिक है guys, ऊपर 9k square है, so we want to keep, you know, okay, एक काम करते हैं, इसको पहले 9k square है, so if I can write it as 8k square, तो मुझे कितना चाहिए, अगर 2 कॉमा निकालना है, 6k, राइट, सो आई विल राइट 8k स्क्वायर प्लस 6k प्लस क्या बचेगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7, राइट, डिवाइडेड बाय 4k प्लस 3। सो गाइज यू कैन सी हियर, जो ये वाला टर्म है आपका, इसमें आप 2 कॉमन लिख सकते हो, राइट, यू कैन राइट 2k टाइम्स 4k plus 3, right, so 2k times 4k plus 3 plus k square plus 6k plus 7 divided by 4k plus 3, और इधर भी आएगा 4k plus 3, of course that will cancel, right, तो ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, so this will get cancelled, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बचेगा, देखो 2k which is an integer, we have no issues with that, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे गाइस हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7 इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 4k प्लस 3, राइट। अब गाइस अगेन थोड़ा कैलकुलेशन, भाई ऊपर के एक कोफिशिएंट 1 है ना, तो 4k प्लस 3 इज को प्राइम विद 4, तो ऊपर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज इफ दिस क्वांटिटी इज सपोज टू बी एन इंटीजर, एटलीस्ट उसका 4 टाइम्स तो होगा ही होगा ना, तो इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है ना, अगर ये इंटीजर है तो पूरा इंटू 4 भी इंटीजर होगा, तो वैलिड वैल्यूज ऑफ k निकाल पाएंगे, ओके, इक्वल टू 2k प्लस, अब 4k स्क्वायर है प्लस 24k होगा, उसमें से हम 3 निकाल सकते हैं, सो 4k स्क्वायर प्लस 3k, ओके चलो मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, 4k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 28, we have to divided by 4k plus 3, so you see guys 2k तो पड़ा ही हुआ है आपके पास, प्लस 4k स्क्वायर प्लस 24k, so another k, ठीक है, so 2k प्लस k आ गया आपके पास, 4k स्क्वायर प्लस 3k, आपने 24k में से 3k उसको डिवाइड कर दिया है, बाकी कितना बचेगा 21k, राइट, सो 21k प्लस 28 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 3, आई नो थोड़ा सा लेंदी है इस सेंस में, थोड़ा लेंदी नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको बस, सो दिस गिव्स यू 3k प्लस, अगेन गाइस यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस अगेन, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 से कोप्राइम है डिनोमिनेटर, सो इफ दिस इज सपोज टू बी एन इंटीजर, if this term is supposed to be an integer, so will in multiplication of 4, right, this also should be an integer, so तो ये करते हैं हम, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी के लिए देख रहे हैं, ओके, सो क्या आ जाएगा, 21 इंटू 4 इज, ओके मैं लिख देता हूं, 21 इंटू 4 इज 84 प्लस 28 इंटू 4 इज 112 डिवाइडेड बाय 4k प्लस 3, ओके, सो आई फॉरगॉट टू राइट k हियर, ठीक है, सो गाइस 84 में से 4 आपको 21 कॉमन निकालना है, ठीक है ना, तो 21 इंटू 3 इज 63, सो यूल राइट 3k प्लस 84k प्लस 63 प्लस कितना बचेगा 49, सो दिस इज 4k प्लस 3, सो यू सी गाइस ये वाला जो टर्म है 84k प्लस 63 दैट विल गिव यू 21 व्हेन यू डिवाइड बाय 4k प्लस 3, so this is 3k plus 21 plus 49 upon 4k plus 3, so we are towards the end guys, so इसका मतलब जो हमने अभी तक सॉल्व किया है गाइस, उसका मतलब क्या है, that implies that this quantity should be an integer, यही मतलब होगा, right, what this means is that this quantity should be an integer,
right? This quantity is supposed to be an integer. So for what positive values of k that can happen, that is quite easy. 49 है ऊपर, that is 7 square. So 4k plus 3 can just have two values, two possibilities. Either it is equal to 7, 1 तो हो नहीं सकता ना, उसकी मिनिमम वैल्यू ही 7 है, और this 4k plus 3 can be 20, sorry 49 का और कोई मल्टीपल तो होता नहीं है एक ही औरत का, सिर्फ 49 itself, either 7 or 49. So guys, this implies, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. So 4k plus 3 equal to 7 implies k equal to 1, है ना. पुटिंग द इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन इसके अंदर पुट कर सकते हो या फिर आप इसके अंदर पुट करो, बिकॉज हमने बीच में 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट k इक्वल टू 1 विल बी एक्चुअली ट्रू. तो चेक करते हैं पुट करके. तो द न्यूमरेटर विल बिकम 9 प्लस 12 प्लस 7 अपॉन 7. सो न्यूमरेटर में तो गाइस 28 आ रहा है ना, 28 बाई 7 दैट इज 4, रेशियो इज 4. बट अब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे. ओरिजिनल मतलब इस वाली इक्वेशन के अंदर जो हमने सिंप्लीफाई किया था पहले, ठीक है. सो दैट इंप्लाइज, सो दिस इज फाइन, बट उसके अंदर अब चेक करते हैं क्या आ जाएगा उसके अंदर. 4k प्लस 3 हाउ मच इज दैट, दैट इंप्लाइज 7. क्या वो दोनों को प्राइम्स आते भी तो हैं, डिवाइड तो हो रहा है, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे आर बोथ द सेम. मतलब k डिवाइड होके 4 आ रहा है, वैसे तो वो गलत ही है, क्योंकि डिवाइड अगर होके आना था तो प्राइम की पावर आनी थी कोई, और वो 4 तो हो नहीं सकता, प्राइम वाज ग्रेटर देन 5. तो एक्चुअली वहीं पे रिजेक्ट कर सकते हो, बट फिर भी मैं पुट करके दिखा देता हूँ. सो 7 into 28 is p power n, राइट. दैट विल नॉट बी अ ट्रू सोल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि किसी प्राइम का कोई पावर 7 into 28 नहीं आएगा. इट्स बेसिकली 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर 14 स्क्वायर है, वो गलत हो गया. नाउ द सेकंड केस, 4k plus 3 is 49. सो दिस विल इम्प्लाई k इक्वल टू 46 by 4, है ना. दिस विल इम्प्लाई 46 by 4 विच इज नॉट इवन एन इंटीजर. 23 by 2 आ रहा है, सो k इज नॉट एन इंटीजर, तो ये भी रिजेक्ट हो गया. सो फाइनली इट मीन्स m इक्वल टू 3k plus 2 में क्या आया, नो सोल्यूशन. सो m इक्वल टू 3k plus 2 के लिए नो सोल्यूशन. m इक्वल टू 3k के फॉर्म के लिए एक सोल्यूशन आया था, k इक्वल टू 4, एंड दैट गेव यू व्हाट वैल्यूज ऑफ m n p. मैं फाइनल लिख देता हूं. दैट इंप्लाइज m कितना आया था 12, n कितना आया 4 एंड p आया 7. सो दैट इज योर फाइनल सोल्यूशन गाइस. एक ही सोल्यूशन आ रहा है m n p का, 12 4 एंड 7. सिंगल सोल्यूशन आ रहा है, हमने सारे केसेस एग्जॉस्ट कर दिए उसके, है ना, सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट करके सॉल्व किया हमने, है ना, टिल फॉर द केस m इक्वल टू 3k plus 2 एंड वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द पॉसिबिलिटीज. सो गाइज आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. थोड़ा लिखने में लेंदी लग सकता है गाइज, बट इट इज क्वाइट इजी, है ना. यू आर जस्ट सॉल्विंग द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, और वो बहुत इजीली होता भी जा रहा है ना. तो लिखने में जगह थोड़ी ज्यादा लग रही है, बट अदरवाइज द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, राइट. So that's it guys, final answer to this question is this one, right. This is the final solution. So I hope guys सबको ये question समझ में आया and you're able to understand this, right. So I hope guys सबको मजा आया इसके question को समझने में वीडियो में. So if you guys understood and like understood the solution and आपको मजा आया guys, please like this video and subscribe to our channel for regular updates. एंड ऐसे वीडियोस अभी भी चलते रहेंगे, अभी भी आगे भी, जब तक हम कर सकेंगे. सो फार गाइज आपको काफी फायदा होगा इस बात से, क्योंकि सो फार देखो 13 इयर्स के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं. 13 into 6 आप देख सकते हो 78 प्लस फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ 2013. सो अबाउट 80 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं INMO के. सो इफ अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए हैं, इट विल गिव यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस, राइट. INMO के लिए काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. सो इफ यू टारगेटिंग INMO, तो ये करना तो एसेंशियल ही है. सो प्लीज गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एज वेल, बट अगेन पहले खुद से ट्राई करना, देन ओनली वॉच द सोल्यूशन. इट विल श्योरली बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस सो मच. ओके, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर माय एंड. आई होप मजा आया आपको. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे INMO 2013 का. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस. टेक केयर, बाय बाय.